बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ सूरह कुरैश के लश्कर में पहले दिन से कदम ब कदम शाना बशाना अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उन तमाम लोगों को और बिलखुसूस वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, रूहानियत की जस्तजू में, अमलियात की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र व आस्कार और बिलखुसूस वो लोग कि जो रूहानियत के साथ साथ आमिल बनना चाहते हैं, अमल करना चाहते हैं, अमलियात की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। मैं उन तमाम लोगों को और बिलखुसूस कि जो अपने मसाइल में गिरफ़्तार हैं, परेशान हैं, अपने मसाइल और उनका हल चाहते हैं, मैं ऐसे तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली नेटवर्क पर आपको खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपने मंजिल की तरफ आगे रवां दवा है। यकीनन आज की हमारी ट्रांसमिशन कुछ ख़ास है उन लोगों के लिए कि जो मुतलाशी हैं, उन लोगों के लिए कि जिनकी तशनगी, कि जिनकी प्यास कभी बुझती नहीं, ख़ासकर उन लोगों के लिए कि जो अमल करना चाहते हैं, जो आमिलीन बनना चाहते हैं, जो आमिल बनना चाहते हैं, जो रूहानियत हासिल करना चाहते हैं, जो सलासिल की तालीमात हासिल करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम कुछ ही दिन बाद जाने ईमान, जी बिल्कुल आपको नाम याद आ गया होगा, जाने ईमान हमारी ट्रांसमिशन जो यकुम रबीउल अव्वल से शुरू होती है और 12 रबीउल अव्वल तक मुकम्मल होती है। तो इस दफ़ा भी हर साल की तरह जाने ईमान ट्रांसमिशन का ये सीज़न 4 होगा और जाने ईमान ट्रांसमिशन सीज़न 4 में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जाने ईमान ट्रांसमिशन में मेरे वो शागिर्द जो मेरे किसी भी कोर्स का हिस्सा हैं, मेरे वो शागिर्द जो मेरे YouTube के चैनल का हिस्सा हैं, मेरे वो शागिर्द जो मेरे किसी भी नेटवर्क से हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए इन 12 दिनों में इतनी ख़ास चीज़ें होंगी, इतनी अहमियत होगी कि ये 12 दिन आपके खुद पर, अपने आप को आप पर फ़ख्र करने पर मजबूर कर देंगे। क्योंकि इन 12 दिनों में हम आपके लिए लाएंगे बिलखुसूस उन आमिलीन के लिए एक ख़ास तोहफ़ा जो आपको रबीउल अव्वल की ट्रांसमिशन में ही बताया जाएगा। जाने ईमान में अमलियात के रंग शरीयत के संग कि जिसमें होगी सालिकीन की तरबियत, कि जिसमें होगी आमिलीन की तरबियत, कि जिसमें होगी मुरीदीन की तरबियत, कि एक रूहानी तरबियत का सिलसिला जो अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 साल से सोशल मीडिया पे कर रहे हैं और इसके अलावा तकरीबन कमो बेश 20 से 22 साल से
ये काम सर अंजाम अपने बुज़ुर्गों की इजाज़तों से, बुज़ुर्गों की दुआओं से वक्तन फ़वक्तन ये सिलसिला हमारा जारी और सारी है। कि तरबियत के साथ साथ हम इसमें सीखेंगे कि इल्मुल आदात के ज़रिए जादू के काट के कदीमी तरीक़ेकार नए अंदाज के साथ, जिसमें हम सीखेंगे तावीज़ात बनाना, तावीज़ात किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और कौन से ख़ास तावीज़ात हैं जो अपने अंदर जलाल रखते हैं, अपने अंदर कहर रखते हैं, और वो कौन से तावीज़ात हैं कि जो अपने अंदर जमाल रखते हैं, जो हुब के काम में इस्तेमाल होते हैं, मोहब्बत के लिए इस्तेमाल होते हैं, फ़तह के लिए इस्तेमाल होते हैं, कामयाबी के लिए इस्तेमाल होते हैं, और वो कौन से तावीज़ हैं जो दुश्मनों पर कहर बन के बरसते हैं, जो दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने के लिए काम आते हैं। हम सीखेंगे जाने ईमान ट्रांसमिशन में ख़ास एक नए अंदाज के साथ कि वो तावीज़ात कि जो तुलसिम की सूरत में हैं, वो तावीज़ात जो हुर्फ की सूरत में हैं, वो तावीज़ात जो आदात की सूरत में हैं, वो तावीज़ात जो अलामतों की सूरत में हैं, और वो तावीज़ात कि किसका ताल्लुक़ किस से है, कि ख़वा उसका ताल्लुक़ आतिशी है, बादी है, आबी है, खाकी है, इन चारों के मुकम्मल तरतीब और तरीक़ेकार। और फिर इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुरान पाक की वो आयात कि जिसके ज़रिए हम स्पेशली खुसूसी कोई काम सर अंजाम देते हैं, उसके तरतीब और उसके तरीक़ेकार, और कुरानी आयात के ज़रिए रूहानी इलाज के तरीक़ेकार। जी, यही तरबियत है आमिलीन की, यही तरबियत है सालिकीन की, और यही तरबियत है मेरे शागिर्दों की, जो इस सूरत में हमसे सीखेंगे, सोहबत लेंगे, हम इख्तियार करेंगे हमारे बताए हुए तरतीब और तरीक़ेकार जो आप तक मैं लेकर आऊँगा अपने मुर्शिद मियाँ हुजूर की बयाज़ ख़ास से। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे तमाम भाइयों में, हमारे तमाम पीर भाइयों में मियाँ हुजूर की सबसे ज़्यादा बयाज़ मेरे पास महफूज और सेफ हैं, उस वक्त की कि जब मियाँ हुजूर ने अमलियात की दुनिया में बादशाहत की। अगर आज किसी के पास होगी तो एक दो, इससे ज़्यादा नहीं। मेरे पास वो कीमती असासा मौजूद है। क्यों? क्योंकि मैंने उनकी सोहबत में वो वक्त गुजारा कि जब वो ख़ुद भी अमल करते थे और मैं उनकी खिदमत बजा लाता था हर काम के लिए। कि अगर वो अमल कर रहे होते तो हम बाहर बैठे हुए इंतज़ार कर रहे होते थे, और वो बयाज़े कि जब वो निकालते तो हम उसको अपने पास समेट लेते, इजाज़तों के साथ, सनद के साथ, मुस्तनद तरीक़ों के साथ, कि जब वो बयाज़े आप देखेंगे कैमरे के रूबरू मेरी टेबल पर, और जब उन्हीं के लिखे हुए तरीक़े आपको मैं समझाऊंगा, मैं सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा, तो यकीनन आप उससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, उससे फ़ायदा उठाएंगे, और मुझसे अहद करेंगे कि आप मखलूक खुदा की खिदमत के लिए इस काम को सर अंजाम देंगे। कि वो काम जो बरसों से बिखरे हुए हैं, कि वो काम कि जिसने बड़े बड़े घरों को, ख़ानदानों को उजाड़ कर रख दिया,
आप उसको आबाद करेंगे। अगर ये बयाज़े, ये तरीके, ये आमाल अगर ये सिर्फ मैं अपनी ज़ात की हद तक रखूं तो मैं समझता हूं कि मैंने इल्म में ख़यानत की। अगर मैंने यही आमाल, यही तरीके, यही सब कुछ अगर मैंने आपको तालीम करने शुरू कर दिए तो मैंने इल्म को बांटना शुरू कर दिया। और जब इल्म बढ़ता है, रोशनी बढ़ती है, तो बहुत के लोगों की आंखों में चुभन होती है। जब रोशनी बढ़ती है तो कई लोगों की आंखें चुंधिया भी जाती हैं। लेकिन ये रोशनी उन्हीं में सरायत करती है जो रोशनी की तलब रखते हैं, और ये रोशनी उनको जला देती है कि जो लोग हसद का शिकार हो जाते हैं। और यही रोशनी उनके मन को रोशन कर देती है जो मोहब्बत रखते हैं, जो अदब करते हैं, जो सीखते हैं, जो सिखाते हैं, जो बताते हैं एक एक बात खोलकर। तो इस रोशनियों का संदूक खुलेगा यकुम रबीउल अव्वल से, कि जिसमें हम मजीद सीखेंगे जादू, सिफली, काला जादू, हर किस्म के जादू के काट के ऐसे बाकमाल तरीके, ऐसे कि जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे सामने खुद किए, कि जो हमारे उस्तादों ने हमारे सामने खुद किए और हमने उसको लिखा देखकर, तजर्बात को देखकर लिखा, उनसे पूछकर ज़ुबान से हमने लिखा। वो तरीके मैं अब आपको बताऊंगा अपना सीना कुशादा कर कर। क्या आप मेरे साथ जुड़ेंगे जाने ईमान ट्रांसमिशन में, कि जिसमें मज़ीद हम सीखेंगे कि वो अमलियात कि जो हमारे ख़ानदान, हमारे मुख्तलिफ सलासिल के बुज़ुर्गों के वो आमाल कि जो किसी न किसी सूरत पर उनकी ज़ुबान से जारी हुए और फिर वही फैज़ का दरिया बन गया। कि जैसे मौलाए कायनात के नाम से मंसूब, जैसे कड़ा, जैसे ढंका, जैसे जंजीरा, जैसे मुंदरे, मुख्तलिफ बुज़ुर्गों की ज़ात से जुड़े हुए, बुज़ुर्गों की रूहानियत से जुड़े हुए वो खुफिया मख्फी इस्म जो वो खुद पढ़ा करते थे, कि जिनके ज़रिए हम अगर उन अस्माए मुबारका को जान लें जो इब्रानी ज़ुबान के हैं, जो सुरियानी ज़ुबान के हैं, जो मुख्तलिफ ज़ुबानों में हैं, और सिर्फ़ हम अगर उन अस्माओं को पढ़ते हैं तो उन बुज़ुर्गों की रूहानियत हमारी तरफ मुतवज्जा होती है और फिर उनसे हम फैज़ हासिल करते हैं। इस जाने ईमान में हम आपसे करेंगे हर वो अमाल शेयर कि जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचे, और बिलखुसूस इसमें हम मुख्तलिफ ज़िक्र और आस्कार के बारे में आपको बताएंगे कि कौन से सलासिल में कौन कौन से ज़िक्र और आस्कार कसरत से किए जाते हैं और उनके क्या क्या तरतीब और तरीक़ेकार हैं। कि ख़ानदान क़ादिरिया का ज़िक्र क्या है, ख़ानदान शाज़लिया का ज़िक्र क्या है, ख़ानदान सोहरवर्दिया का ज़िक्र क्या है, ख़ानदान चिश्तिया का ज़िक्र क्या है, सिलसिले कलंदरिया का ज़िक्र क्या है, सिलसिले मदारिया का ज़िक्र क्या है, और वो 14 खानवादे जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचे उनके ज़िक्र व अस्कार और उनके आशगाल क्या हैं, उनकी शुगल क्या हैं, हम इस पे भी रोशनी डालेंगे एक मुनफरिद अंदाज के साथ। क्योंकि हमने अपने बुज़ुर्गों की सोहबत में वो कुछ सीखा है कि जो
आज के दौर में नामुमकिन सी बात है, क्योंकि हर दौर सीखने का वक्त एक अलग होता है। जो हमारे 14, 15, 16 साल की उम्र थी, 16, 17 साल की उम्र में, कि जब हम इस रास्ते में हमने कदम रखा, हमने अपने खेलने कूदने के दिन को तर्क कर दिया, हमने अपने बुजुर्गों की सोबत इख्तियार की, उन्होंने हमारी तरबियत की, और ये उनका हम पर एहसान है कि उन्होंने हमको इखलास के साथ, ईमानदारी के साथ, मोहब्बत के साथ हमें हिकमत सिखाई, हमें रूहानियत सिखाई, हमें अमलियात सिखाए। सबसे ज़्यादा अगर मैंने अपने मुर्शिद से सोबत में जो वक्त गुजारा, सबसे ज़्यादा जो वक्त गुजारा वो अमलियात की दुनिया में गुजारा। मैं ये बात कह सकता हूँ कि जितने अमाल मेरे मुर्शिद ने मुझसे करवाए, और मेरे पास तहरीर हैं बाकायदा तौर पे इजाज़तों के साथ, क्योंकि उस वक्त ना हमारा कोई कारोबार था, ना हमारे कोई आगे पीछे था, ना हमारे दिल में कोई दुनिया की ख्वाहिश थी, ना कोई शोहरत की ख्वाहिश थी, ना कोई दौलत की ख्वाहिश थी, ना कुछ था। जेब खाली थी, पैर में चप्पल नहीं थी, तो फिर हमने इसी में अपनी ज़िंदगी बसर की। लेकिन आज अल्लाह तबारा ताला ने हमें हर वो चीज़ अता की कि जब जिन चीज़ों को हमने अपने इब्तिदाई वक्त में तर्क किया हुआ था, सोचा भी नहीं था। तो यही बात मैं आपसे चाहता हूँ कि अपने इब्तिदाई वक्त में इन चीज़ों को तर्क कर दें, इंतहाई वक्त में ये चीज़ें खुद आपके कदमों में आएंगी। अगर इब्तिदाई वक्त के अंदर आप शोहरत, दौलत और इन ख्वाहिशात के पीछे चल पड़े, तो अमलियात में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तरबियत वही कर सकता है कि जिसने तरबियत ली हो, कि जिसकी तरबियत की गई हो। तो जाने ईमान ट्रांसमिशन कि जाने ईमान सीज़न 4 में यकुम रबीउल अव्वल से जुड़े रहिएगा कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे से 11 बजे तक ये हमारा स्पेशल टाइम है हमारी ही ट्रांसमिशन का, कि जिसमें आपको नादिर और नायाब अमल दूंगा, उसके तरीक़ेकार समझाऊंगा। और बिलखुसूस मर्ज़ चाहे रूहानी हो, मर्ज़ चाहे जिस्मानी हो, उसके और कदीमी तरीके तशख़ीस करने के वो आपको बताऊंगा। अगर आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब, उस्ताद मोहतरम, पीर व मुर्शिद, आप हमें इल्मुल आदात से बताएं, तो मैं इल्मुल आदात से बताऊंगा। अगर आप मुझसे कहेंगे इल्मुल हुरूफ से बताएं, तो मैं इल्मुल हुरूफ से बताऊंगा। अगर आप मुझसे कहें कि किसी पढ़ाई के ज़रिए बताएं, तो मैं पढ़ाई के ज़रिए बताऊंगा। अगर आप कहें कि आप हमें वो तरीक़ा बताएं कि जिस तरीके से आप ख़ुद करते हैं, तो मैं आपको वो तरीक़ा ख़ुद बताऊंगा। तो क्या आप मेरे साथ इस राह सफ़र में शामिल हैं? अगर शामिल हैं तो तैयारी कर लें कि यकुम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक का हमारा सफ़र जो हर साल होता है, इस साल को स्पेशल नहीं है, लेकिन इस साल मैं सिखाऊंगा स्पेशल। हमने ये तरीका हमारा अभी का नहीं है, हमारा शुरू से चला आ रहा है, कि जिसमें हम ज़िक्र अस्कार भी बताते हैं, जिसमें हम सलासिल की तालीमात भी देते हैं, कि जिसमें हम सिलसिलों के बुज़ुर्गों के आमाल, कुरानी आयात भी देते हैं, कुरानी सूरत भी देते हैं, हर किस्म के आमाल देते हैं। कोई इस दफ़ा ख़ास नहीं है। ख़ास क्या है कि जो ख़ास मैं अब आपको बताऊंगा अमलियात की दुनिया के, कि वो राज आपको अश्कार करूंगा कि जिसको आप बोलेंगे कि अगर ये बात हमें पहले पता चल जाती तो शायद हम उसी वक्त कामयाब हो जाते। हमारा कोई ग्रुप नहीं है। याद रखिएगा कि डॉक्टर अब्दुल वारिस शाज़ली का व्हाट्सएप पर कोई ही ग्रुप नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप पे मेरा चैनल है, मेरे ही नाम से। आप सर्च करें, उसको फॉलो कर लें।
टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, उसको सर्च करें, उसको फॉलो कर लें। यूट्यूब पे मेरा चैनल है, उसको फॉलो करें, उसको फॉलो कर लें, सर्च करें और फॉलो कर लें। फेसबुक पर मेरा पेज है, उसको सर्च करें, उसको फॉलो कर लें। बाकी हम बनाते हैं आपके वीक आर्ट, हम बनाते हैं आपके लिए ब्रॉडकास्ट, ताकि हमारे लिए आपकी हिफाजत पहले है। ग्रुप में क्या होता है कि ख़वातीन भी शामिल होती हैं, मर्द भी शामिल होते हैं, अच्छे भी लोग शामिल होते हैं और कुछ लोग बुरे भी शामिल हो जाते हैं कि जो लोग फिर ख़वातीन को तंग करते हैं, उनके नंबर निकाल लेते हैं, फिर उनको मैसेजेस करते हैं, फिर हर किस्म की बुराइयां फैलती हैं। इसलिए हम ग्रुप नहीं बनाते, इसलिए ग्रुप ज्वाइन करना नहीं चाहिए किसी का भी। अगर आपका नंबर पर्सनल है तो नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई फेक नंबर है, आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो किसी के भी ग्रुप में ऐड सकते हैं, वरना अपने और अपने घर की हिफाजत कीजिए, बचिए ग्रुप से। क्यों? क्योंकि ऐसा हमारे साथ हो चुका है कि जब हमने अपने इब्तिदाई वक्त में ग्रुप बनाए थे, हमारे पास बहुत शिकायतें लोगों की मौसूल हुई कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है कि फ़लाँ शख्स का मैसेज हमारे पास आया, फ़लाँ शख्स का मैसेज आया। बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे आप किसी ग्रुप में शामिल होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक बाज़ार के अंदर दाखिल हो गए, फिर आप बाज़ार में किसी को रोक नहीं सकते, फिर वहाँ पे आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे। अच्छे लोग हर जगह होते हैं, बुरे लोग भी हर जगह ही होते हैं। तो इसलिए हमारा कोई ग्रुप नहीं है, और अगर किसी ने हमारे नाम से ग्रुप बनाया हुआ है तो हमें फौरी इत्तला दें ताकि हम उस ग्रुप को रिमूव करवाएं। मैं ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर रहा हूं आप लोगों से कि हमारा कोई ग्रुप नहीं है। और टेलीग्राम चैनल पे हमारे ग्रुप मौजूद हैं, उसमें सबकी प्राइवेसी है नंबरों की। बस आपने करना ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा डेटा डॉक्टर साहब के पास रिकॉर्ड हो, आप चाहते हैं कि डॉक्टर साहब के दफ्तर के अंदर हमारा नाम रजिस्टर्ड हो, तो हम आपकी आसानी के लिए, आप ही के रजिस्ट्रेशन के लिए हम एक फॉर्म डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसमें अपना डेटा हमें डाल सकते हो, हमें दे सकते हो, ताकि हमें मालूम हो कि हमारे साथ कौन लोग कहाँ से जुड़े हुए हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग हमारे साथ राह सफ़र में शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने माह रजब में सिलसिला शुरू करा राह अमलियात का, रजब शाबान रमज़ान, तो हमारे हज़ारों लोग जमा हुए थे रजिस्ट्रेशन में। और अभी भी डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक फॉर्म मौजूद है, शामिल हो जाएं। आप चाहते हैं कि डॉक्टर साहब के दफ्तर में आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाए तो आप रजिस्टर्ड कर लें। याद रखना कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। कभी भी अपने उस्ताद की शान में गुस्ताखी ना करना, चाहे वो एक दुनियावी उस्ताद हो, रूहानी उस्ताद तो दूर की बात है। किसी की कही और अनकही बातों पर कभी यकीन ना करना, क्योंकि ये भी ईमान की कमज़ोरी है। क्या तुम्हारा यकीन इतना कमज़ोर है कि किसी की बात पर अपने उस राह को खो दें? क्योंकि शैतान तो कदम ब कदम साथ है ना, और कुछ लोग शैतान के साथी भी हैं। शैतान सब काम खुद तो नहीं करता, वो फिर लोगों के ज़रिए तुम्हें गुमराह करता है, फिर वो लोगों के ज़रिए ही तुम्हें राह रास्त से हटाने की कोशिश करता है, फिर वो तुम्हें एक रोशनी से निकाल कर फिर तुम्हें गड्ढे में फेंक देता है। तो किसी की कही हुई कोई बात, कोई मैसेज आपके कानों तक पहुंचे, चाहे वो मेरे ताखिलिंग के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको किसी ने गुमराह करने की कोशिश की है, अगर उनको किसी ने कोई गलत बात करने की कोशिश की है, तो वो अपनी कंप्लेन हमको दर्ज करा सकते हैं। जो ताखिलिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे साथ राह अमलियात के स्टूडेंट्स हैं, एक शिकायती सेल मौजूद है हमारा,
और वही नंबर जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर हमसे ही कोई गलती हो रही है तो आप वो भी हमें शेयर कर सकते हैं, ताकि हम अपनी गलती को सही कर लें। ज़रूरी नहीं कि हमारा इदारा कोई गलती नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। हमारे इदारे से भी गलती हो सकती है, हमारे नुमाइंदों से भी गलती हो सकती है। अगर हमारे नुमाइंदों की कोई गलती देखें, हमारे नुमाइंदों की कोई बदतमीज़ी देखें, हमारे नुमाइंदों की कोई गलत चीज़ देखें, आप फौरी मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे शेयर करें, क्योंकि मेरे लिए सिलसिले की तालीमात पहले है। क्योंकि लोग हमसे जुड़ते हैं अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के लिए, सिलसिले के जुड़ने के लिए, सिलसिले के फैज़ के लिए, अमलियात सीखने के लिए, कि जब वो आके देखते हैं, जब लोग उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि यार ये तो ऐसा, ये वैसा, ये वो, तो फिर ना वो इधर के रहते हैं ना वो उधर के रहते हैं। इसलिए ऐसे शैतान लोगों से बचने के लिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको किसी ने भी गुमराह करने की कोशिश की है तो आप अपनी कंप्लेन हमारे इस नंबर पे दर्ज करा सकते हैं, ताकि अगर हम गलती पर हैं तो हम अपनी इस्लाह करें, अगर सामने वाला गलती पर है तो हम अल्लाह पे छोड़ दें और उसकी इस्लाह करने की कोशिश करें। चाहे कोई भी हो, चाहे मेरी टीम मेंबर हों, चाहे मेरे साथ उठने बैठने वाले लोग हों, चाहे मेरा सिस्टम चलाने वाले हों, चाहे मेरे सिस्टम से दूर बैठे लोग हों, कोई भी हो, हमें सीखना है। बस हमें अंधा गूंगा बहरा होना है। देखो, तुम उस वक़्त तक राह अमलियात नहीं सीख सकते, उस वक़्त तक सुलूक नहीं सीख सकते जब तक तुम्हारे अंदर ये सफ़त पैदा ना हो कि तुम अंधे हो, गूंगे हो, बहरे हो। कि जब तुम अंधे हो, गूंगे, बहरे बन जाओगे तो फिर तुम उस रास्ते पर होगे कि जो इब्तिदाई में तुम्हारे लिए बेहतर और आफियत का रास्ता है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि तुम्हारा इब्तिदाई सबक जो है ना वो ये है कि तुम मखलूक खुदा को बेऐब जानो। अगर तुम राह अमलियात में आए हो, राह सुलूक में आए हो, और अगर तुम्हें मखलूक खुदा के ऐब नज़र आए और अगर तुमने वो ऐब लोगों में बयान करने शुरू कर दिए तो फिर तुमने सुलूक में, सिलसिले में कदम नहीं रखा। क्योंकि याद रखना कि शेख का, कामिल शेख का सबसे पहला काम होता है पर्दा पोशी करना, कि वो अपने मुरीदों की पर्दा पोशी करता है, अपने खुलफाओं की पर्दा पोशी करता है, आम लोगों की पर्दा पोशी करता है, ना कि अपने मुरीदों को रुसवा करे। और जो अपने मुरीदों को रुसवा करे, चाहे वो गलत है, चाहे वो सही है, चाहे वो जो भी है, क्योंकि सिलसिले की बुनियादी पर्दा पोशी पर है। जब हम किसी के ऐब ढूंढने निकलते हैं, जब हम तजस्सुस करते हैं, कि जिसका कुरान में सख्ती से मना है कि तुम एक दूसरे की तजस्सुस ना करो, एक दूसरों के ऐब ना ढूंढो, सिर्फ अपने ऐब पर नज़र रखो। मैं अगर अपने ऐब पर नज़र रखूंगा ना तो ये समझ लो कि मैं एक बेहतरीन राह पर होऊंगा। अगर मैं दूसरों के ऐब पर नज़र रखूंगा ना तो मैं गुमराही के रास्ते पे निकल जाऊंगा। शैतान हमें कई तरह से गुमराह करने की कोशिश करता है। शैतान हमें कई तरीके से रुसवा करने की कोशिश करता है। तो याद रखें कि राह अमलियात में अगर चलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें मखलूक खुदा को बेऐब देखना होगा, अपना इखलाक अच्छा रखना होगा, और फिर जो सबक, जो तरतीब और तरीक़ेकार बताया जाए फिर उस पर अमल करना होगा। और जब वक्त आता है और जब वक्त आएगा कि दुनिया खुद देख लेगी, और हमारे मुर्शिद का भी तरीक़ेकार यही है, हमारे मुर्शिद का भी फरमान यही है कि तुम लोगों की पर्दा पोशी करो, रब तुम्हारा पर्दा रखेगा। हमारे मुर्शिद फरमाते हैं मियाँ हुजूर कि अगर तुम लोगों की पर्दा पोशी नहीं करते तो अल्लाह तबारक ताला तुम्हारी पर्दा पोशी भी नहीं करेगा, तुम्हें रुसवा कर देगा लोगों के सामने, तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारे अमाल को लोगों के सामने ले आएगा।
और अगर मैं हुजूर फरमाते हैं कि अगर तुम लोगों की पर्दा पोशी करते हो तो अल्लाह तुम्हारी पर्दा पोशी करता है। ये मेरे मुर्शिद का फरमान है। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि जो शख्स किसी के तजस्सुस में लग जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को जलील और रुस्वा कर देता है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मुर्शिद फरमाते हैं कि जो शख्स किसी शख्स को ऐसी जगह पे जलील करता है कि जहां पे उसकी इज्जत हो, अल्लाह तबारक व तआला उसे क़यामत तक जलील कर देता है। ये मेरे मुर्शिद का फरमान है। तो हमें चाहिए कि हम अपने खुद की इस्लाह करें, अपने शागिर्दों की इस्लाह करें, अपने मुरीदों की इस्लाह करें, आमिलीन हजरात की इस्लाह करें और फिर किसी दूसरे की इस्लाह करने की कोशिश करें। खुद की इस्लाह हुई नहीं, दूसरों की इस्लाह करने चले कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, वही काम अगर कोई दूसरा कर रहा है तो वो गलत है। कैसे मुमकिन है? अल्लाह तबारक ताला हमें मियाँ हुजूर के रास्ते पर रखे, हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पे अमल करने वाला बनाए और अल्लाह तबारक ताला का इश्क और मोहब्बत हमें अता फ़रमाए, अल्लाह का कुर्ब अता फ़रमाए। और बिलखुसूस सैयदना गौसुल आज़म कुतुब रुबानी महबूब सुबानी मीरे मीरा हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो तालीमात हैं उन पर अमल करने वाला बनाए। तो जाने ईमान ट्रांसमिशन सीज़न 4 में तरबियत होगी आमिलीन की, सालिकीन की और मुरीदीन की। तो अब आपको इंतज़ार रहेगा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे से 11 बजे तक सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ऑफिशियली यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली। अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।